तो मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन दो केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ ग्वालियर और मुरैना में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यह हार इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इसी चंबल से प्रदेश सरकार के 14 मंत्री आते हैं। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। चंबल में बीजेपी को मिली हार। केंद्रीय मंत्रियों के गढ़ में नहीं चला जादू। चंबल के 9 मंत्री रहे बेअसर। ग्वालियर और मुरैना में क्यों हारी बीजेपी? मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 16 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 9, कांग्रेस ने 5, आम आदमी पार्टी ने 1 पर तो 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले दोगुने नगर निगमों पर कब्जा जरूर किया है, लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में उसे बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा झटका चंबल के इलाके में बीजेपी को मिला है, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बीजेपी के 2 दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं, उनके गढ़ में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। पहले चरण में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह जिले ग्वालियर की हार के बाद दूसरे चरण की मुरैना सीट को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह जिला है। वहां भी नगर निगम में बीजेपी को हार का मुंह देखने को मिला। चंबल से केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 मंत्री हैं। चंबल क्षेत्र से 9 विधायक शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। चंबल के 14 नेताओं को मंत्री का दर्जा हासिल है। इन सबको देखते हुए बीजेपी के लिए हार बेहद चौंकाने वाली है, खासकर इसलिए भी कि करीब 2.25 साल पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब कहा गया कि कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में अब कोई चेहरा नहीं बचा है। बीजेपी अपने लिए चंबल क्षेत्र में वॉकओवर की उम्मीद कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे जोर का झटका दे दिया है। बीजेपी इस हार की वजह तलाशने में लगी है, लेकिन जानकार ग्वालियर में हार की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच की खींचतान को बता रहे हैं, जिसकी तस्वीर टिकट चयन के वक्त भी देखी गई थी। सुमन शर्मा और माया सिंह 2 प्रमुख दावेदार थे। सुमन शर्मा को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन प्राप्त था, माया सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन था। 2 केंद्रीय मंत्रियों की खींचतान की वजह से कोर ग्रुप की 4 बैठकों में उम्मीदवार का चयन नहीं हो सका। इसके साथ ही स्थानीय नेता ब्राह्मण उम्मीदवार के पक्ष में थे। आखिरकार संगठन की इच्छा बताते हुए सुमन शर्मा पर मोहर लगी। ग्वालियर में जहां सुमन शर्मा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पसंदीदा उम्मीदवार थी, वहीं मुरैना में मीना मुकेश जाटव भी तोमर समर्थक मानी जाती हैं। बताया जाता है कि मीना मुकेश जाटव के पति नरेंद्र सिंह तोमर के काफी करीबी हैं। मामला जो भी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले 2 प्रमुख नगर निगमों में बीजेपी की हार होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि बीजेपी के लिए राहत की बात है कि नगर निगम में बीजेपी को भले ही हार मिली हो, लेकिन पार्षदों की संख्या अब भी बीजेपी के पक्ष में है। वहीं चंबल इलाके में कांग्रेस की ये जीत पार्टी में संजीवनी की तरह है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कहा जाता था कि चंबल में कांग्रेस के पास नेता नहीं है। निकाय चुनाव से तुरंत पहले चंबल का कांग्रेस में प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह को पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी थी। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस की इस जीत के पीछे कई वजह हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करना, बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान होना, उम्मीदवार चयन का अधिकार कमलनाथ के हाथ में होना, उम्मीदवार चयन में दिग्विजय सिंह का पूरा समर्थन मिलना, उम्मीदवार चयन में बीजेपी से पहले फैसला लेना, ग्वालियर और मुरैना में उम्मीदवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि का होना, ग्वालियर की मेयर शोभा सिकरवार के पति वर्तमान में विधायक हैं, मुरैना की शारदा सोलंकी भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शारदा सोलंकी के पति कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस निकाय चुनाव में बीजेपी की हार पार्टी के लिए बड़ा झटका है। पार्टी जिन कमियों की वजह से भी ग्वालियर और मुरैना की सीट हारी हो, यदि उससे समय रहते निजात नहीं पाई तो इसका बड़ा खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।